नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप हिमाचल के किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। 5 साल में 9 मौके मिले, लेकिन नतीजा हर बार फेल। ये हाल 10वीं और 12वीं कक्षा के 80 विद्यार्थियों का है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 9वीं बार देने के बाद भी पास नहीं कर सके। इनमें 10वीं कक्षा से 46 और जमा 2 कक्षा से 34 परीक्षार्थी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर हिमाचल पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों यानी एसपीज को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग, तेज रफ्तार और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कांगड़ा कार्निवल 2025 के अंतर्गत आयोजित मैराथन के ओपन पुरुष वर्ग की फुल मैराथन में इथियोपिया के त्सेगाय पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे 33 मिनट में पूरी की, जबकि पंजाब के मनजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 2 घंटे 37 मिनट का समय लिया। इसके अलावा अर्जुन प्रधान तीसरे और मनोज कुमार सिंह चौथे स्थान पर रहे। विजेता को 1 लाख, दूसरे स्थान पर 75,000 और तीसरे स्थान के लिए 50,000 का इनाम दिया गया। ओपन महिला वर्ग की फुल मैराथन में अर्पिता सैनी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि इथियोपिया की फायर हिविट दूसरे और टेंजन डोलमा तीसरे स्थान पर रहीं। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पुरुष ओपन वर्ग में नीरज ने पहला, उदित ने दूसरा और मनीष पांडे ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला ओपन वर्ग में ज्योति ने पहला, रूबी कश्यप ने दूसरा और रम्मी पटेल ने तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सोलन शहर के चंबा घाट स्थित शमशान घाट में एक अजीबोगरीब और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शमशान घाट में बने अस्थि लॉकर से एक मृत महिला की अस्थियां चोरी हो गईं। परिजनों को इसका पता तब चला जब वो 9 दिन बाद अस्थियां लेने पहुंचे। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दे दी है और इसकी जांच की मांग की है। वहीं शमशान घाट में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 5 में रहने वाली 85 वर्षीय महिला का 16 दिसंबर को देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने विधि विधान के अनुसार अस्थियों को शमशान घाट स्थित लॉकर में रख दिया और 10वें दिन हरिद्वार में उसका विसर्जन करना था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जिला पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ मिशन भरोसा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठियोग और शिमला में एक ही दिन में पुलिस ने कार्रवाई कर 23.92 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों में सूचना के आधार पर घरों में दबिश देकर पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। आरोपियों से चिट्टे के अलावा सिरिंज, जले हुए नोट और इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन की बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहला मामला ठियोग क्षेत्र का है। यहाँ पर डिटेक्शन सेल की टीम ने सूचना के आधार पर धमांदरी के जनोटी गांव में दबिश दी। इस दौरान आरोपी सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से 17.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में 3 दिन हल्की बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। आज राजधानी शिमला सहित आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। राज्य में 14 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। कल्पा, कुकुमसेरी व ताबो का न्यूनतम तापमान में माइनस में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार रात 8 बजे से 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल 27 दिसंबर की रात 8 बजे तक जारी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मरीजों को परेशानी ना हो, इसके चलते अपनी एम्बुलेंस चलाने को कहा है।
वहीं 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि एनएचएम की ओर से उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। सीटू के बैनर तले ये हड़ताल होगी। सीटू नेता बिजेंद्र मेहरा ने बताया कि प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन्हें एस्मा एक्ट 1972 लगाने की धमकी देकर दबाने का प्रयास कर रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा का टेंडर सरकार और प्रशासन ने कंपनी को दिया है। इसके बावजूद जब कर्मचारी कंपनी की ओर से किए जा रहे शोषण की शिकायत लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अब वही प्रशासन कंपनी को बचाने के लिए कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लगाने की बात कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी, प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई और कंपनी के शोषण से अवगत भी कराया, लेकिन हर बार उनकी अनदेखी की गई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को माल रोड स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पधारने वाले पर्यटकों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने से आर्थिकी को संबल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ नई पहलें और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रिज और माल रोड पर पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में हुई घटना की पूर्ण जांच के बाद कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों, विशेष रूप से सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के हित में विभिन्न कदम उठाए हैं। आईजीएमसी में चिकित्सकों की सुविधा के दृष्टिगत भी जरूरी उपाय करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। शिमला जिले में लगातार चिट्टा तस्करी में संलिप्त तस्करों पर पुलिस शिकंजा कसने की योजना पर काम कर रही है। इस माह ऐसे 50 तस्करों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी मामलों को पहले पुलिस मुख्यालय और फिर गृह विभाग के पास भेजा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आदतन अपराधियों को 3 महीने के लिए सीधे जेल भेजा जाएगा। शिमला पुलिस ने जिले भर में 100 ऐसे नशा तस्करों की पहचान की है जो कि लगातार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इन तस्करों के खिलाफ पहले ही चिट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। अब पुलिस इनके नशा तस्करी में संलिप्तता के लाइव लिंक स्थापित करके प्रस्ताव तैयार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए बने रहिए इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय हिंद।